जय हिंद दोस्तों। मैं प्रमोद स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि यूनेस्को जो अपना यूनेस्को होता है विश्व धरोहर स्थल, तो वो कितने को शामिल किया है, अपने भारत के कितने स्थलों को वो अपने विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया है। तो इसमें देखो अब जान लेते हैं, इसके पहले हम जान लेते हैं कि यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को एक इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस के फ्रांस में है। इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को की गई थी। यूनेस्को क्या करता है कि जैसे अपने जो विरासत स्थल हैं, जैसे में ये वन क्षेत्र हो गया, झील, पर्वत, मरुस्थल, स्मारक, भवन, सहार, ये सब बहुत चीज़ें हैं। तो इनको ये क्या करता है कि अपने विरासत स्थल में शामिल कर लेता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? जब विरासत स्थल में शामिल कर लेता है तो इनकी देख रेख यूनेस्को के तत्वाधान में होने लगती है। और जब देख रेख होने लगती है तो पूरा उस संरक्षण करने का भी उसी का हक हो जाता है, वो संरक्षित भी करता है। और कभी दिक्कत आती है तो आर्थिक सहायता भी वो देता है। अभी देखा जाए तो अपने भारत में कितने हैं? कुल अपने भारत में 40 क्षेत्रों को ऐसे वो शामिल किया गया है। और 46 को भी भारत और भेजा है कि स्वीकृत करने के लिए, लेकिन अभी उसको स्वीकृत नहीं किया गया। तो कुल आ जाएगा, मान लो कि पेपर में आता है अपना कि कुल कितने क्षेत्रों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, तो इसको याद कर लेना, 40 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अब देखो मेन क्वेश्चन में कैसे पेपर कैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे आ जाएगा कि अजंता की गुफा को किस सन में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, या फिर दे देगा कि इनमें से कौन सा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, या फिर दे देगा कि इनमें से कौन सा विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो 4 ऑप्शन दे देगा। मान लो दे दिया अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरा की किला। तो अब जैसे यदि हम लोग पढ़े रहेंगे तो हमको पता रहेगा कि कौन सा शामिल है, कौन सा नहीं शामिल है। अब वैसे पढ़ते हैं तो भूल जाता है। तो हम आज क्या करेंगे, डायग्राम के साथ देखेंगे और उनके बारे में थोड़ा जानेंगे कि क्या है वो और किस सन में बने थे, तो जिससे हमको अच्छी तरीके से याद रहे। तो सबसे पहला अपना आता है कौन सा? अजंता की गुफा। तो इसको कब शामिल किया गया था? तो इसको शामिल किया गया था 1983 में किया गया था। अब देखना क्या है कि जो डेट है ना, इसमें क्रम बाई क्रम 1983 में जैसे 3-4 हो जाते हैं, ऐसे तो ऐसे याद करना। अब देखो ये 1983 में ये है अजंता की गुफा। अब अजंता की गुफा इसमें क्या है? इसमें है कि जो अपना बौद्ध धर्म होता है ना, उसके जो कुछ पेंटिंग हैं, ये देखो यहाँ पे ये बहुत सारे बौद्ध धर्म के बारे में इसमें कुल मिला के जानकारी दी गई है अजंता की गुफा में। अगली चले देखते हैं। अब थोड़ा वीडियो देखना लंबा हो जाएगा क्योंकि 40 हैं, 40 के बारे में हमको जानना है और उसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानना है और याद भी करना है, डायग्राम सही देखना है। तो थोड़ा लंबा तो वीडियो हो जाएगा, तो वीडियो देख लेना तभी समझ में आ पाएगा पूरा। फिर अगला कौन सा हो जाता है? अपना आगरा का किला होता है। ये भी कब बना था? तो 1983 में ही इसको भी बनाया गया था, इसमें शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल में। ये कहाँ पे है? यूपी में है। और जो पहला वाला था अजंता कहाँ था? वो तो अपना महाराष्ट्र में था। अब देखो ये आगरा का किला है। ये आगरा का किला क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये जो मुगल साम्राज्य थी ना, उसके महत्वपूर्ण स्मारक के नाम में रहता है, ये आगरा का किला हो जाता है। इसके बाद अगला हम चलते हैं। अगला अपना कौन सा हो जाता है? ताजमहल हो जाता है। तो ताजमहल के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं। कौन बनवाया था इसको? शाहजहाँ बनवाया था। इसको भी कब शामिल किया गया था? इसको भी 1983 में ही विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अब ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जो विश्व में अजूबे होते हैं ना, तो ये 7वें नंबर पे इसका नाम है विश्व अजूबों के लिए। कहाँ पे बना है? यमुना नदी के किनारे पे बना हुआ है। और इस क्यों बनाया गया था? जो शाहजहाँ था ना, अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। ये यहाँ पे उसकी कब्र है मुमताज़ की। फिर इसके बाद अगला देखते हैं कौन सा है। अगला अपना एलोरा की गुफा है। एलोरा की गुफा जब है तो वो कहाँ पे है? ये भी 1913, इसको चालू करते हैं। ये भी 83 में ही है। तो कुल मिला के देखो 4 हो गए ना 1983। तो ऐसे याद करना है कि इनको क्रम बाई क्रम ही याद करना है। तो ये चारों को चारों कैसे हो गए? 1983 में हो गए। अब देखो ये किस लिए प्रसिद्ध है? अपनी एलोरा की गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों तीर्थ स्थानों के लिए ये प्रसिद्ध है। तीनों का इसमें मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो ये इसके लिए ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला कौन सा हो जाता है? ये सूर्य मंदिर हो जाता है। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? सूर्य मंदिर अपना उड़ीसा में है। उड़ीसा में ये कब बना था? 1984 में इसको घोषित किया गया था। इसको कौन बनवाए थे? नरसिंह देव परवन बनवाए थे। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये है अपना कलिंग वास्तुकला की पारंपरिक शैली के प्रसिद्ध है। जो ये मंदिर बना है ना, ये देखो ये जो मंदिर बना है ये पूरा का पूरा कलिंग शैली से बनाया गया है। इसके बाद देखते हैं अगला कौन सा है। अगला है अपना महाबलीपुरम का स्मारक समूह। जो महाबलीपुरम ये कहाँ पे है? महाबलीपुरम अपना तमिलनाडु में है। इसको कब घोषित किया गया था विश्व धरोहर स्थल? इसको भी 1984 में ही घोषित किया गया था। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये देखो जो अपना ये बना हुआ है ना, ये पूरा स्मारक दिखाई दे रहा है, तो ये प्रसिद्ध है अपना ओपन
अपना ओपन रॉक एयर रॉक रिलीफ के लिए सबसे बड़े बहुत बड़ा अपना ओपन एयर रॉक रिलीफ है, और इसके अंदर रथ मंदिर है। इन सब चीज़ों के लिए महाबलीपुरम स्मारक प्रसिद्ध है। तो इसमें ये देखना है कहाँ पे है, जैसे ये भी पूछ लिया जाता ना, तो कि महाबलीपुरम का स्मारक कहाँ पे है, तो ये बता देना है तमिलनाडु में है। कब बना था? 1984 में बना था। किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अपना सबसे बड़े ओपन एयर रिलीफ के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला जानते हैं अपना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये है अपना राजस्थान में है। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। और कब बना था ये? 1985 में इसको विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया था। और किस लिए शामिल किया गया था? ये पक्षियों के लिए विशेषकर अच्छा है। जो ये अपना दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत अच्छा, पक्षियों के लिए बहुत अच्छा स्थान है, इसलिए इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसके बाद अपना आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भी कब किया गया था? 1985 में ही किया गया था। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये असम में स्थित है। असम में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो अपना प्रसिद्ध है, ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। जो गैंडे पाए जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा यहीं पे पाए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ भी आई थी कि गैंडों के एक सींग, वो सींग जो होती है, उस गैंडों के मार के उनको प्राप्त किया जाता था। तो सरकार ने क्या किया, जो गैंडे की सींग होती थी, उन गैंडे की सींग को खुले चौराहे पे ही जलवा दिया था कि देखो ये कुछ अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण गैंडों को मारने पर रोक लगाई जा सके। फिर इसके बाद अगला अपना देखते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये भी असम में है। और ये इसको कब शामिल किया गया था? इसको भी 1985 में ही शामिल किया गया था। और ये किस लिए है? ये प्रोजेक्ट टाइगर और हाथी रिजर्व के लिए। जो असम है ना, असम में बहुत सारी हाथियाँ पाई जाती हैं, तो ये हाथियों के लिए स्पेशल स्थान है, इसलिए इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसके बाद अगला अपना आते हैं गोवा का गिरजाघर है। अब गोवा का गिरजाघर इसको कब शामिल किया गया था? 1986 में शामिल। अब गोवा के नाम से ही पता चलेगा कि गोवा में ही स्थित होगा, और गोवा में स्थित होगा। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है अपना मैनरिस्ट और बैराक आर्ट फॉर्म्स इन एशिया के लिए। एशिया में पहला लैटिन रीट मास है जो ये बना है ना, चर्च बना है। तो ये पहला, एशिया का पहला ऐसा स्थान है जहाँ पे क्या बना हुआ है? पहला लैटिन रीट मास बना हुआ है। इसके बाद अगला हम देखते हैं हम्पी। हम्पी कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। और ये कब बना था? ये भी 1986 में ही बना था। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये अपना खंडहार कला और ये द्रविड़ शैली में जो ये मंदिर बना है ना, देखो यहाँ खंडहार है और ये जो मंदिर बना है ये द्रविड़ शैली का मंदिर है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। फिर इसके बाद हम अगला देखते हैं कौन सा है अपना, अगला है फतेहपुर सीकरी है। अब फतेहपुर सीकरी कब बना था? ये भी 1986 में ही इसका भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। और फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? ये है अपना यूपी में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इसमें देखो जामा मस्जिद, इसके अंदर जो है ना, ये फतेहपुर सीकरी के अंदर क्या क्या है इसके लिए प्रसिद्ध है ये। जैसे अपना क्या हो गया? जामा मस्जिद हो गया, बुलंद दरवाज़ा हो गया, पंचमहल हो गया, बाई का महल हो गया, दीवाने खास हो गया, दीवाने आम हो गया। इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर है, इसलिए इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसके बाद अपना देखते हैं खजुराहो का मंदिर देखते हैं। खजुराहो का ये मंदिर जो है, ये मंदिर दिखाई देगा बिरूपा। खजुराहो में कौन सा मंदिर है? जो अपना खजुराहो, सबसे पहले इसको देख रहे थे कब बना था? 1986 में ही बना था। 1986 में देखो बहुत सारे हो गए, और 1986 में इसको शामिल किया गया था। ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये इसकी जो मंदिर बनी हुई है नागर शैली में बनी हुई है। जो खजुराहो की मंदिर है ये नागर शैली में बनी हुई है। और ये किस किस के लिए होती है? हिंदू और जैन मंदिर दोनों यहाँ पे बनाए गए हैं। और देखो यहाँ पे ये तो ऐसी मंदिर दिखाई दे गई है, और यहाँ पे जो कामुक तस्वीरें होती हैं वो वाली भी मंदिर के बहुत सारी उकेरी गई हैं, तो जिसके कारण यहाँ पर्यटक लोग आते हैं, देखते हैं, और फिल्म भी यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग होती हैं। इसके बाद अपना कौन सा आता है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है अपना बंगाल में है। और ये इसको कब शामिल किया गया था? 1987 में शामिल किया गया था। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये अपना प्रसिद्ध है जो बंगाल टाइगर होते हैं और मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे मैंग्रोव, क्योंकि समुद्र का डेल्टा है, डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और यह बंगाल टाइगर भी केवल यहीं पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये बंगाल के जो टाइगर होते हैं ना, आदमखोर होते हैं। आदमखोर क्यों हो जाते थे? क्योंकि देखो जो अपनी गंगा नदी रहती थी, वो ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ज़्यादा वहाँ असम ब्रह्मपुत्र इधर विनाश करती हुई आती थी, और आदमी वहाँ पर मर जाते थे, वो नदियों में बहते हुए आते थे, और यही सुंदरबन में ही अटक जाते थे, और यहाँ के शेर खाते रहते थे उस आदमी को, जिसके कारण यहाँ के शेर ना आदमखोर शेर कहलाए हैं। फिर इसके बाद हम शामिल करते हैं एलिफेंटा की गुफा है। अब एलिफेंटा की गुफा कहाँ पे स्थित है? एलिफेंटा की गुफा अपनी स्थित है महाराष्ट्र में। इसको कब शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल में? 1987 में शामिल किया गया था। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? हिंदू और बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे स्थित है? अरब सागर के पास में स्थित है। और
ये हिंदू और अपना बौद्ध मंदिर यहाँ पे एलिफेंटा में स्थित हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं, ये पट्टकल आता है। पट्टकल कहाँ पे है? पट्टकल ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। इसको कब शामिल किया गया था? 1987 में इसको शामिल किया गया था। 1987 में शामिल किया गया था। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये चालुक्य शैली है ना। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य की राजधानी बादामी थी। बादामी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और तो ये जो पट्टकल है, ये इस चालुक्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है मंदिर निर्माण हुआ है चालुक्य शैली के हिसाब से निर्माण किया गया है इसका। इसके बाद अब आगे चलते हैं, नागर एवं द्रविड़ दोनों शैली इसमें साथ में मिश्रित हैं। कुल मिला के जो ये मंदिर है ना, इसमें नागर भी है और द्रविड़ भी शैली दोनों को शामिल किया गया, इसलिए इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, तो ये कौन सा हो जाता है अपना अगला जो है अपना विश्व धरोहर स्थल, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा महान चोल मंदिर हो जाएगा। अब महान चोल मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? महान चोल मंदिर, महान चोल मंदिर के बारे में हम लोग जानते हैं। महान चोल मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। और कब इसको बनाया गया था? 1987 में ही इसको भी बनाया गया था। 1987 में। कहाँ पे है चोल मंदिर? चोल कहाँ के रहते हैं? तमिलनाडु के रहते थे, तो इसीलिए जो चोल मंदिर है वो भी तमिलनाडु में बना हुआ है। और अब ये पूछा जाए कि प्रसिद्ध क्यों है इतना, तो ये प्रसिद्ध है अपना चित्रकारी और कांस्य कास्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो बनाया गया है ना, ये चित्रकारी बहुत अच्छी है इसके अंदर, इसलिए इसको शामिल किया गया है। फिर इसके बाद अपना अगला आते हैं, तो अगला आते हैं तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आता है और फूलों की घाटी आती है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, इसको कब शामिल किया गया था? इसको शामिल किया गया था 1988 में शामिल किया गया था। 1988 में शामिल किया गया था। अब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है, यूके में स्थित है। इसको शामिल किया गया था 1988 में शामिल किया गया था। और किस लिए शामिल किया गया था? यह हिमालयन मोनाल बायोस्फीयर रिजर्व है और इसके लिए इसको शामिल किया गया था। देखो ये फूलों की घाटी बहुत अच्छी जगह है अपना, इसको तो ये इसको शामिल किया गया 1988 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। इसके बाद अगला आता है अपना सांची का बौद्ध स्तूप। ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है अपना मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो ये कब इसको शामिल किया गया था? 1989 में शामिल किया गया था। 1989 में इसको शामिल किया। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो अपने बौद्ध धर्म है ना, तो बौद्ध धर्मों को सांची का स्तूप बनाया गया था, इसके लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध ये कहाँ पे है? विदिशा में स्थित है, भोपाल के पास में स्थित है ये सांची। तो वहीं सांची तो वहाँ पे ये बौद्ध स्मारक स्थित है। इसके बाद अगला आता है अपना हुमायूं का मकबरा आता है। हुमायूं का मकबरा कब बना? तो 1993 में इसको शामिल किया गया था। और ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये अपना दिल्ली में स्थित है। ये देखो हुमायूं का मकबरा यहीं पे स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। और इसको क्यों शामिल किया? क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो ताजमहल भी दिखाई देता है। ये ताजमहल अपना दिखाई दे रहा है। जो ये हुमायूं का मकबरा है, यहाँ से ताजमहल दिखाई देता है। और स्नान के लिए एक प्रसिद्ध जल चैनल बहुत सारे बने हैं, तो इसलिए इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसके बाद अगला आते हैं अपन लोग, कुतुब मीनार आता है। तो कुतुब मीनार है, तो ये कहाँ पे है? ये भी दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और इसको कब शामिल किया गया था? 1993 में ही शामिल किया गया था कुतुब मीनार को। और ये देखो इसके अंदर क्या क्या होता है? अलाई दरवाज़ा है, अलाई मीनार है। और इसको चालू कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक इसको बनवाना चालू कर, लेकिन कौन पूरी तरह से तैयार कर दिया था? इल्तुतमिश इसको पूरी तरह से तैयार कर दिया था। इसके बाद अगला जो स्थल है उसको शामिल किया गया है धरोहर स्थल में, तो वो है अपना भारतीय पर्वतीय रेल है। तो ये जो रेलवे है ना, तो ये कहाँ कहाँ पे है? जो पहाड़ी वाले इलाके हैं उन जगहों पे इसको शामिल किया गया। जैसे दार्जिलिंग हो गया, पश्चिम बंगाल में है। कालका शिमला हो गया, हिमाचल प्रदेश में है। नीलगिरी तमिलनाडु में। जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको सबको शामिल किया गया। देखो ये पहाड़ों पे जो रेलवे चल रही है ना, उसको ये शामिल किया गया है, इसमें धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और इसको छवि ने बताया कि कब चालू किया गया है ना, तो इसको चालू किया गया है 1999 में इसको शामिल किया गया था, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इसके बाद हम लोग अगला चलते हैं। अगला कौन सा है? बोध गया का महाबोधि मंदिर हो जाता है। तो ये महाबोधि मंदिर कहाँ है? 2002 में इसको शामिल किया गया। 2002 में शामिल किया। कहाँ गया? बोध गया का महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। और ये क्या है? बौद्धों के लिए स्पेशल जगह है ये। और यहाँ पे क्या हुआ था कि जो अपने भगवान गौतम बुद्ध जी थे, उनको यहाँ पे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वहीं पे इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। तो इसको 2002 में शामिल किया गया। फिर इसके बाद अपने आते हैं तो भीमबेटका का गुफा है, रॉक सॉल्यूशन है। भीमबेटका की देखो पत्थर है, भीमबेटका की गुफाएं। ये भीमबेटका गुफाएं, ये देखो ना, छोटे छोटे चित्र दिखाई दे रहे हैं। इनका
संबंध कहाँ से है, इनका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से है। तो ये है अपना कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको कब शामिल किया गया था, 2003 में शामिल किया गया था, क्योंकि ये बहुत पुरानी आकृतियाँ बनी हुई है, पत्थरों में ऐसे ही डायग्राम बना दिए गए थे जो पहले के आदमी। अब जैसे हम लोगों को पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थे उसमें जो बना दिया गया था, तो उसको आज तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं। लिखा तो गया लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं ना। तो ये ऐसे ही डायग्राम सबसे पहले बनाए गए थे भीमबेटका में। ये कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर इसके बाद अगला हम आज देखते हैं चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व स्थल। तो ये कहाँ पे है, गुजरात में है। इसको कब शामिल किया गया है, 2004 में शामिल किया गया है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये एकमात्र पूर्ण अपरिवर्तित इस्लामिक पूर्व मुगल शहर है। जो ये बना है ना, ये एक मुगल शहर है, पूरी तरह से अपरिवर्तित है। और इसमें कुछ प्राचीन चालकोलिथिक भारतीय साइटें भी हैं यहाँ पे, इसलिए इसको शामिल किया गया है। फिर इसके बाद अपना कौन सा आता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल आता है। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को कब शामिल किया गया, 2004 में शामिल किया गया है। ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि 2008 में मुंबई के लिए हवाई अड्डे के मुख्यालय गथिक स्टाइल आर्किटेक्चर से आतंकी हमलों के लिए ये प्रसिद्ध है, जो अपना छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से। फिर इसके बाद कौन सा आता है, अपना दिल्ली का लाल किला आता है। दिल्ली का लाल किला किसने निर्माण कराया था, शाहजहां ने निर्माण किया। इसको कब शामिल किया गया, 2007 में शामिल किया गया। ये कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। फिर इसके बाद अगला कौन सा आता है, अपना अगला आता है जंतर मंतर। जंतर मंतर कौन सा जंतर मंतर, जंतर मंतर तो ऐसे 4 जंतर मंतर हैं, लेकिन कौन सा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, तो राजस्थान में है, जयपुर में। तो इसको शामिल किया गया, कब शामिल किया गया है, 2010 में इसको शामिल किया गया है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, इसको महाराजा जय सिंह ने बनवाया थे, और ये सबसे बड़ा वेधशाला है, अपनी तरह का सबसे बड़ा वेधशाला है, इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला कौन सा आता है, अपना पश्चिमी घाट आता है। जैसे अपन लोग को पता है कि 2 घाट हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है। तो ये पश्चिमी घाट, इसको कब शामिल किया गया है, 2012 में शामिल किया गया है। ये कहाँ कहाँ पे है, कर्नाटक में हो जाता है, केरल में हो जाता है। जैसे अपने को पता है ना कि पश्चिमी घाट कहाँ से चालू होता है, केरल हो गया, फिर इसके बाद कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो ये अपना पश्चिमी घाट इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला हम देखते हैं कौन सा आता है, अगला आता है अपना राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग हो जाते हैं। अब राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग जो हो जाते हैं, ये कहाँ पे हैं, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग हो जाते हैं जो अपने। तो ये 2013 में इसको शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया था, 2013 में शामिल। कहाँ पे हैं, राजस्थान में हैं। और ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, ये अपने जो अद्वितीय राजपूत सैन्य रक्षा वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, मतलब राजपूत के वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें चित्तौड़गढ़ आ जाता है, कुंभलगढ़ आ जाता है, रणथंभौर किला आ जाता है, गागरोन किला हो जाता है, अंबर किला हो जाता है, जैसलमेर किला हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे किले हैं जिनको मिला के सब मिला करके क्या बना दिया गया है, ये पूरा का पूरा इसको शामिल कर दिया गया है धरोहर स्थल में राजस्थान के। फिर इसके बाद अगला कौन सा आता है, अपना अगला चले जाते हैं तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान आता है। इसको कब शामिल किया गया था, इसको शामिल किया गया था 2014 में इसको शामिल किया गया था। और ये किस लिए ये कहाँ पे है, ग्रेट हिमालयन, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये जैसे हो गई नीली भेड़ हो गई, हेम तेंदुआ हो गया, घोड़े की छाती, विशाल अल्पाइन घास के मैदान, कुल मिला के हिमालय की जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट का एक हिस्सा है, इसलिए इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसके बाद कौन सा आता है, अगला रानी की वाव आती है। तो रानी की वाव जो है ना, ये कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। और इसको कब बनाया गया था, 2014 में बनाया गया था। ये किस लिए प्रसिद्ध है, रानी की वाव जो है अपनी प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक स्पष्ट उदाहरण है। और इसका निर्माण कब हुआ था, सोलंकी राजवंश पे हुआ था। ये देखो, और ये है अपना, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं कौन सा अपना था, नालंदा महाविहार आता है। नालंदा महाविहार कहाँ पे स्थित है, ये कहाँ खुल गया यार, नालंदा भी हम जहाँ महाविहार है, तो ये अपना स्थित है बिहार में स्थित है। इसको कब शामिल किया गया था, नालंदा महाविहार को कब शामिल किया गया था, तो इसको शामिल किया गया था 2016 में शामिल किया गया था, 2016 में। ये देखो जो नालंदा महाविहार ना, पहले बहुत ही अच्छा शिक्षा का केंद्र था, लेकिन इसको ये मुस्लिम लोगों ने तबाह कर दिया। नहीं तो यहाँ पे दूर दूर से विदेशों से लोग भी पढ़ने आया करते थे नालंदा में पढ़ने के लिए। नालंदा और विक्रमशिला 2 बहुत ही अच्छी जगह थी। विक्रमशिला तो पाकिस्तान में है, और नालंदा जो है अपना यहाँ पे है
विक्रमशिला और तक्षशिला पाकिस्तान में चले गए हैं और नालंदा अपना बिहार में है। तो यहाँ पढ़ने के लिए बहुत अच्छा स्थान था, लेकिन इसको मुस्लिम राजाओं ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। फिर इसके बाद अपना कौन सा आता है, अपना कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया गया, 2016 में इसको भी शामिल किया गया। और ये कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे हिम तेंदुए भी कभी कभार देखे जाते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान और जीव जंतु और वनस्पतियों के लिए इसको ये प्रसिद्ध है अपना कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। फिर इसके बाद अगला कौन सा आता है, अपना ली कार्बूजियर के वास्तुशिल्प आते हैं। तो ये इसको कब शामिल किया गया, 2016 में शामिल किया गया। ये कहाँ पे स्थित है, चंडीगढ़ में स्थित है, चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है, चंडीगढ़ राजधानी है पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। फिर इसके बाद ये किस लिए जाना जाता है, ये आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान के हिस्से के रूप में विश्व विरासत स्थल के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। ये अपना दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो अपना क्या है, आधुनिक आंदोलन हो रहे हैं, उसके बहुत अच्छा योगदान इसका था, इसलिए इसको शामिल किया गया है। फिर इसके बाद अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर आता है, जिसको अभी हाल ही में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया, 2017 में शामिल किया गया है। तो ये जो अहमदाबाद का इतिहास है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे देखो साबरमती के तट पर स्थित है, क्योंकि अहमदाबाद से कौन सी नदी गुजरती है, साबरमती गुजरती है। साबरमती के तट पर स्थित है, जहाँ हिंदू इस्लाम जैन धर्म के बाद समुदाय सदियों से मतलब हिंदू जैन और शाह धर्म सब इसमें शामिल किया गया है इसमें। फिर इसके बाद कौन सा आता है, अपना मुंबई का विक्टोरियन आर्ट और एंसेम्बल। ये देखो, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, अच्छे से दिखाई देगा। ये देखो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, ठीक है। इसको कब शामिल किया गया है, इसको शामिल किया गया है अपना 2018 में। ये कब शामिल किया गया है, 2018 में शामिल किया गया। कहाँ पे है, मुंबई में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये एक महान संस्कृत महत्व की 94 इमारतों का संग्रह है, जो मुंबई के फोर्ट एरिया में स्थित है। इसको थोड़ा हम देखते हैं, बड़ा कर लेते हैं, शायद हो जाए तो दिखा देते हैं आप लोगों को। इन्हें कहा है 94 इमारतों का संग्रह है पूरा का पूरा। ये देखो यहाँ पे इतना बड़ा है, ये 94 इमारतों का पूरा पूरा एक संग्रह है ये, इसलिए इसको शामिल किया गया है। फिर इसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला कौन सा हो जाता है अपना, इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा छोटा। फिर हाँ, चलते हैं आगे। तो ये गुलाबी शहर, अब गुलाबी शहर आप लोगों को पता है किसको जाना जाता है, जयपुर को जाना जाता है। अब इसका डायग्राम हमको नहीं है कुछ 2-3 का, तो ऐसे ही जान लेना। गुलाबी शहर कहाँ पे है, राजस्थान के जयपुर में। इसको कब शामिल किया गया है, 2019 में शामिल किया गया है। और क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे किले हैं, महल हैं, मंदिर हैं, संग्रहालय हैं, इसलिए इसको गुलाबी शहर को 2019 में शामिल किया। अब इन क्वेश्चनों को पढ़ना भी है, क्योंकि इनको अभी लेटेस्ट शामिल किया गया है, तो इनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लेगा गुलाबी शहर कहाँ पे है, जयपुर में स्थित है। इसको कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया, 2019 में शामिल किया गया। फिर इसके बाद अगला अपना जो स्थान आता है वो रामप्पा मंदिर आता है। रामप्पा मंदिर कहाँ पे स्थित है, जो रामप्पा मंदिर है ये काकतीय रुद्रेश्वर का मंदिर है, 2021। ये तो और लेटेस्ट है, 2021 में इसको शामिल किया गया है। ये कहाँ पे है, ये तेलंगाना में है, तेलंगाना में है ये। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये वारंगल के पास, ये अपना मुलुगु जिले के पालमपेट के इसी रुद्रेश्वर मंदिर के नाम इसके साथ और इसके वास्तुकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। तो कुल मिला के जो रामप्पा मंदिर है इसको शामिल किया गया, 2021 में शामिल किया गया है। इसके बाद अगला कौन सा आता है, अपना धोलावीरा। अगला और लास्ट है अपना। तो इसको कब शामिल किया गया है, इसको शामिल किया गया है 2021 में ही इसको शामिल किया गया है। और ये कहाँ पे, धोलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। और धोलावीरा से कुछ नाम समझ में आ रहा है, कब की बात हो रही है, ये हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है। तो बहुत पुराना स्थान है जो अपने गुजरात में, जैसे धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, तो ये सब है ना, तो उनके लिए ये है अपना शामिल किया गया। तो कुल मिला के ये 40 हैं। इन 40 में तो देखो ये जो मेन है अपने लास्ट वाले, ये एक धोलावीरा को याद कर लेना, गुजरात में है 2021 में। और इसके एक हो जाएगा धोलावीरा हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। और एक हो जाएगा अपना रामप्पा मंदिर हो जाएगा तेलंगाना में। और एक गुलाबी शहर भी याद कर लेना, 2019 जयपुर में हो जाएगा। तो ये 3 तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे सवाल पूछा जा सकता है, भाई लेटेस्ट इसको शामिल किया गया है। तो कुल मिला के इनको शामिल करने से अब ये पूरा का पूरा
पूरा यूनेस्को इनको देख रेख करेगा, इनको कैसे इसमें विकास करना है, कितना इनको दिक्कत आ रही है, किस चीज़ की दिक्कत आ रही है, पूरा वो शामिल करेगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह के वीडियो चाहते हैं और कोई भी दिक्कत हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।